जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। घर के लोग हमें समझ नहीं रहे, बाहर के लोग हमें जज कर रहे हैं और अंदर से लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ऐसे समय में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने मन को उन बातों से जोड़ लेते हैं जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं, उनके शब्दों को सच मान लेते हैं और यहीं से हमारा दुख बढ़ने लगता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, लोगों के शब्द उनके दिमाग का आईना होते हैं, तुम्हारे स्वभाव का नहीं। तुम्हारे अंदर एक शांति का झरना है, एक अच्छी ऊर्जा है जिसे तुम खुद खराब करते हो जब दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देते हो। जो इंसान तुम्हें चिढ़ाता है, ताने मारता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा इम्तिहान है। वो तुम्हें ये दिखाता है कि तुम अपने मन की शांति के लिए कितने मजबूत हो। जब तुम ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके मुस्कुराकर अपने काम में लगे रहते हो, तब तुम्हारे अंदर का स्वभाव और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ नकारात्मकता होती ही है। कई लोग तुलना करते हैं कि देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, तेरे दोस्त ने तो नौकरी ले ली, तू अभी तक वहीं है। ये बातें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। अगर तुम इन बातों से हिल जाते हो तो समझो अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर अपना ध्यान बनाए रखते हो तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। मैं हमेशा कहता हूं कि माहौल तुम्हें नहीं बदलता, तुम्हारा जवाब बदलता है। घर का माहौल चाहे जैसा भी हो, अगर तुम्हारा मन शांत है तो जिंदगी का माहौल भी अच्छा हो जाता है। तुम जहां भी जाते हो अपने साथ एक माहौल ले जाते हो, शांति का, सकारात्मकता का, और यही तुम्हारी असली पहचान है। अब ये सवाल है कि ऐसे घर में रहकर जहां रोज ताने मिलते हैं, ऊंची आवाजें होती हैं, इज्जत नहीं मिलती, वहां अपनी ऊर्जा कैसे बचाएं? पहला कदम है अपने मन को सिखाना। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत करते हो, वैसे ही मन को भी रोज सिखाओ। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो कि आज मैं किसी की बात से अपना मन खराब नहीं करूंगा। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन फिर गलती हो जाएगी, तीसरे दिन भी शायद गुस्सा आ जाए, लेकिन एक हफ्ते या एक महीने बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा मन एक ढाल बन गया है। एक और बात समझो, घर के लोग हमेशा बुरे नहीं होते, कभी कभी वो खुद परेशान होते हैं। उनके अपने दुख होते हैं जो वो तुम पर निकाल देते हैं, इसलिए उनकी कड़वी बातों को अपना सच मत माना। वो उनका तनाव है जो वो तुम पर डालते हैं। बस इतना याद रखो कि मैं उनका तनाव लेने नहीं आया, मैं अपनी मंजिल पाने आया हूँ। अपनी दिनचर्या बनाए रखना बहुत जरूरी है। अनुशासन सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं होता, शांति के लिए भी होता है। तुम्हारा दिन तय होना चाहिए। सुबह उठकर थोड़ी देर प्रकृति के साथ समय बिताओ, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ सोचो। दिन में चाहे घर में कितनी भी परेशानी हो, तुम्हारी दिनचर्या कभी नहीं बदलनी चाहिए। जब तुम्हारा रूटीन मजबूत होता है तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है। और सबसे जरूरी बात, किसी से उम्मीद मत रखो। ये सोचकर अपना मन खराब मत करो कि घर के लोग बदलेंगे। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें जरूरत महसूस होती है, जब उनका समय आता है। तुम्हारा समय अभी है अपने ऊपर काम करने का। कई लोग कहते हैं कि भैया घर वाले हमारे सपनों को समझते ही नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सपने तुम्हारे हैं, उन्हें समझना उनका काम नहीं, उन्हें पूरा करना तुम्हारा काम है। जो सपना तुम्हारे दिल में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि तुम उसके लायक हो। अगर घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो वो उनकी कमी है, तुम्हारा बहाना नहीं। कभी कभी घर के माहौल से निकल पाना मुमकिन नहीं होता, तुम्हें वहीं रहना पड़ता है। तब क्या करना है? अपने आसपास का माहौल बदल दो, अपना कमरा अपने लिए स्वर्ग बना लो, वहां अच्छाई और सकारात्मकता भर दो। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो अपनी दीवार पर लिखा देखो कि मैं शांत हूं, मैं ध्यान में हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। एक छोटी सी मूर्ति, एक दीपक, एक पौधा, एक डायरी और अपना लक्ष्य लिखा हुआ, बस इतना ही काफी है एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। तुम्हारा कमरा छोटा हो सकता है लेकिन तुम्हारा सपना बड़ा होना चाहिए। और अगर घर में कोई व्यक्ति हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाता है तो उस पर अपनी भावनाएं कम निर्भर करो। सिर्फ अपने फर्ज तक सीमित रहो, अपना काम करो, लेकिन उनके शब्दों को दिल से मत जोड़ो। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, वो अपना काम करता है पर मरीज का दर्द अपना नहीं बना लेता, वैसे ही तुम भी अपना फर्ज निभाओ लेकिन मन से अलग रहो। एक और जरूरी बात, कई बार हम अपने घर के माहौल से इतने परेशान हो जाते हैं कि अंदर ही अंदर अपराध बोध महसूस करने लगते हैं। लगता है हम स्वार्थी हो गए हैं, हम अलग हो गए हैं। लेकिन याद रखो, अपनी शांति को बचाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। तुम तभी दूसरों की मदद कर पाओगे जब तुम खुद मानसिक रूप से मजबूत हो। अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। हर दिन अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालो बिना किसी अपराध बोध के। वो तुम्हारा दोबारा ऊर्जा पाने का समय है। उस वक्त ना घर की बात ना किसी की बात, बस तुम, तुम्हारा मन और तुम्हारा सपना। चाहे ध्यान लगाओ, टहलने जाओ या अपने भविष्य के बारे में लिखो। ये 30 मिनट तुम्हें पूरे दिन की ताकत दे देंगे। एक और जरूरी बात, जब घर के लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें भड़काना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक चीज देखनी होती है, तुम्हारा जवाब। और जब तुम जवाब नहीं देते तब तुम उन पर जीत जाते हो। जवाब ना देना हार नहीं, अपने ऊपर काबू पाना है। तुम्हारा साइलेंस उनके शोर से ज्यादा ताकतवर है। मुझे पता है ये सब सुनने में आसान लगता है लेकिन करना मुश्किल होता है। पर अगर तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जवाब पर काबू पाना सीखो। जब कोई कुछ बुरा कहे तुरंत बोलने का मन करेगा, बस वही पल सबसे ताकतवर पल होता है। अगर उस पल तुम अपने आप को रोक लो तो तुम्हारा व्यक्तित्व एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। हर घर में कुछ न कुछ कमी होती है पर हर इंसान के पास एक चुनाव होता है, या तो माहौल के साथ नीचे गिरो या उसके खिलाफ उठो। तुम्हारा भविष्य इसी एक चुनाव पर निर्भर करता है। तुम नकारात्मक माहौल में भी एक अच्छी जिंदगी बना सकते हो अगर तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर है। और हमेशा याद रखो, घर के लोग भी बदल सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें बदलना होगा। जब तुम अपनी शांति बनाए रखते हो, अपना व्यवहार अच्छा रखते हो, अपना काम ईमानदारी से करते हो, तब धीरे धीरे लोग देखने लगते हैं। शुरुआत में
वो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बाद में वही लोग कहेंगे कि इसमें तो कुछ अलग है। जिंदगी में हर इंसान को एक वक्त पर यह परीक्षा देनी होती है कि क्या तुम अपनी शांति के लिए लोगों की बातों से ऊपर उड़ सकते हो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो समझो तुम अपनी उड़ान के दौर में हो। हमेशा याद रखो, तुम्हारा घर तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा चरित्र है। चाहे घर का माहौल कैसा भी हो, अगर तुम्हारा स्वभाव सही है, तुम्हारी सोच सही है, तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। तुम जहां भी जाओगे अपने साथ अच्छा माहौल ले जाओगे।